क्रिप्टो कम्युनिटी में चारों और बस एक ही बात की चर्चा हो रही है एंड बहुत ही बेसब्री से जिस इवेंट का इंतजार हो रहा है वो है बिटकॉइन हाल्विंग। बट क्या आपको पता है बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, या फिर क्या आपको थोड़े भी डाउट्स है कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, या फिर शायद बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी एंड क्यों बढ़ेगी। सारे ही क्रिएटर्स बिटकॉइन हाल्विंग को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम हो और इसमें पैसे बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन इसके सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने से पहले इसके सारे फायदे और नुकसान को एनालाइज करे बिना कोई भी डिसीजन लेना इज नॉट अ स्मार्ट मूव। तो हम इस वीडियो में बिटकॉइन हाल्विंग के रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स, सारे ही डाउट्स कवर करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। बिटकॉइन हाल्विंग को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, माइनिंग। चाहे वो बिटकॉइन माइनिंग हो या फिर और भी कोई क्रिप्टो की, बट माइनिंग इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट एनी ट्रेडर इन क्रिप्टो कम्युनिटी शुड नो। इमेजिन देयर इज अ वास्ट लेजर जिसका काम है हर एक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना और रिकॉर्ड करना। एज वी ऑल नो दिस लेजर इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। ये नए ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन में ऐड करने से पहले वेरीफाई करने का काम करते हैं माइनर्स बेसिकली हैवी कंप्यूटर्स के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करते हैं जिसके रिवॉर्ड में उन्हें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस मिलते हैं। ये नए बिटकॉइंस के फॉर्म होने की प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। इसमें न्यू बिटकॉइंस मिंट होते हैं। बेसिकली बिटकॉइन माइनिंग ना सिर्फ नए ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करती है बल्कि ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो अल्टीमेटली आप माइनर्स को ब्लॉकचेन के सिक्योरिटी गार्ड्स और अकाउंटेंट्स भी मान सकते हैं। ये तो हो गई माइनिंग की बात। बट व्हाट इज बिटकॉइन हाल्विंग? हाल्विंग मतलब कि आधा होना। बिटकॉइन हाल्विंग एक प्री प्रोग्राम्ड प्रोसेस है जो कि अराउंड 4 साल में एक बार होती है। उसमें हर एक माइनर्स का रिवॉर्ड रेट आधा हो जाता है। मतलब कि जैसे हमने देखा था कि माइनर्स को कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करने के लिए कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलते हैं, अब वो रिवॉर्ड रेट आधा हो जाएगा। मतलब कि अब पहले से सिर्फ आधे ही बिटकॉइन प्रोड्यूस होंगे। तो जिस रेट से पहले मार्केट में बिटकॉइन का सप्लाई होता था अब वो हाफ हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल 2024 में अभी तक माइनर्स को 6.25 बिटकॉइन मिलते थे एज ए रिवॉर्ड, बट हाल्विंग के बाद अब वो रिवॉर्ड रेट 3.125 हो जाएगा। अगर माइनर्स के नजरिए से देखें हम तो बिटकॉइन हाल्विंग के बाद बिटकॉइन को मिंट करने की कॉस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें रिवॉर्ड आधा ही मिलेगा। तो उनके लिए अब मिंटिंग महंगी हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। तो बहुत सारे माइनर्स माइनिंग करना छोड़ देंगे और मार्केट में सप्लाई रेट और भी कम हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाल्विंग की जरूरत ही क्या थी? अगर हाल्विंग नहीं होती तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहता, बिटकॉइन के प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, सब कुछ सही चलता। लेकिन ऐसा नहीं है। हाल्विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के जो इन्वेंटर है सतोशी नाकामोटो, उन्होंने बिटकॉइन की फाइनाइट सप्लाई बनाई है। मीनिंग दैट कि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन कॉइन से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें से अराउंड 19.6 मिलियन ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं। बिटकॉइन हाल्विंग बिटकॉइन की सप्लाई मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल्विंग की वजह से एक नेचुरल फिनोमेना ऑफ स्कैर्सिटी क्रिएट होता है, जिसमें लोगों को एक सूडो फीलिंग आती है कि माइनिंग अब कम होने वाली है एंड नंबर ऑफ कॉइन्स भी लिमिटेड है, तो वो भी खत्म हो सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर रिजर्वेशंस लाइक गोल्ड और ऑयल, जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट करता है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ाने में और क्रिप्टो मार्केट को हमेशा अपवर्ड मूव करने में। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हाल्विंग को प्रमोट कर रहे हैं। इस वजह से बहुत लोगों को ये लगता है कि बस हाल्विंग हो रही है तो अब तो प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कुछ डिजास्टरस फैक्टर्स की वजह से प्राइस बढ़ने के बदले कम भी हो सकती है, ऑल्दो वो चांसेस कम है। आप ही सोचिए, अगर इतना ही फिक्स्ड होता कि प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी तो फिर तो बहुत सारे लोग अपनी सारी सेविंग्स इसी में लगा देते और बस बन जाते अमीर एक ही झटके में। पर ऐसा नहीं होता है। वास्तविक रूप में ये कुछ हद तक सही है। जो हमें अभी तक की बुल रैली देखने मिली है उसके पीछे का रीजन यही है। कुछ लोग कहेंगे कि पहले की सारी हाल्विंग्स अगर उठा के देखो तो 2012, 2016 और 2020 तीनों ही हाल्विंग्स में बिटकॉइन की प्राइस अराउंड 10x, 100x तक भी गई है। पर ऐसा इस बार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो हर एक हाल्विंग के बाद 100 to 200 डेज के बाद ऑल टाइम हाई देखने मिला है और अराउंड 50 डेज के बाद ही बुल रैली स्टार्ट हुई देखने मिली थी। पर इस बार सीन थोड़ा सा अलग है। इस बार हाल्विंग के बहुत पहले से ही बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है। इस बार हाल्विंग बुल रैली के सेकंड फेज के साथ कोइंसाइड कर सकती है। बुल रैली का फर्स्ट फेज वो होता है जिसमें किसी कॉइन की प्राइस ग्रेजुअली बट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, और बुल रैली का सेकंड फेज वो होता है जिसमें एक लिमिट के बाद, एक ऑल टाइम हाई के बाद एक सडन और स्लाइट पुल बैक देखने मिलता है, जो कि सेकंड फेज कहलाता है। तो अगर इस बार बुल रैली का सेकंड फेज कोइंसाइड होता है हाल्विंग के साथ, तो फिर चांसेस है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने के बदले कम हो जाए, या फिर शायद उतना ना बढ़े जितना बढ़ना चाहिए था।
जब भी हम किसी कॉइन का प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू नहीं जाना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी करना चाहिए। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक बुल फ्लैग, RSI और क्रॉस पैटर्न, ये तीनों ही मेजर इंडिकेटर्स के मुताबिक बुल रैली कंटिन्यू रहेगी ऐसा प्रेडिक्ट हो पा रहा है। तो हमारे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर ये बुल रैली इसी तरह जारी रही हाल्विंग के बाद भी तो बिटकॉइन का प्राइस $90,000 तक टच कर सकता है। अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस का पूरा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट एक बहुत ही डायनेमिक और वॉलेटाइल प्लेस है। यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो को और साथ ही साथ हमारी एम्बिशंस को भी समझें और उसी हिसाब से इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। हमें हाल्विंग के अलावा भी वो सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए जो बिटकॉइन की प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, तभी हम हमारे पोर्टफोलियो में एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ देख सकते हैं। हमारा ये वीडियोस बनाने का हेतु बस यही है कि हम आपको आपके इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम इस वीडियो की सारी बातों को 2 लाइन में कंक्लूड करें तो हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाल्विंग की वजह से प्राइस बढ़ने के रीजंस कुछ ये हो सकते हैं। पहला है सप्लाई रिडक्शन, सेकंड इज हिस्टोरिकल रिलेवेंसी, थर्ड इज मार्केट सेंटिमेंट, फोर्थ इज मीडिया एंड पब्लिक अटेंशन और फिफ्थ है टेक्निकल एनालिसिस। पर अगर हम ऐसे फैक्टर्स की बात करें जो मार्केट को थोड़ा सा डाउनवर्ड पुश करेंगे तो वो फैक्टर्स में से पहला फैक्टर्स है सप्लाई चेन स्कार्सिटी, सेकंड है माइनर इकोनॉमिक्स और थर्ड है मार्केट डायनामिक्स एंड वॉलेटिलिटी। और आगे आपको कौन से वीडियोस देखने हैं आप हमें ये टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।